तो हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूं। जहां जहां बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं वहां वहां अंकुर शुक्ला आप लोग के साथ खड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ लगा हुआ। आप देख रहे हैं कि गांव गांव जा करके मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है ना। जितना मेरे से हो रहा है इस एज में, इस उम्र में जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इसी क्रम में बच्चों को जहाँ पे केमिस्ट्री की छोटी छोटी जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को दूर करने के क्रम में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास में हम आपको बताएंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कुछ ज़्यादातर बच्चों को क्या है कि ये टॉपिकों के बारे में पता नहीं होता। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह ही मिलने वाले, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जड़ से निचोड़ आज एकदम इसको समझेंगे। सबसे पहले एल्केन जो होता है, एल्केन का अगर फार्मूला समझे तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है ना। उसके बाद अगर एल्कीन का फार्मूला देखें तो CnH2n। उसके बाद एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ये फार्मूला हो गया भैया। इसी के आगे आप देखेंगे कि एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड और इसमें होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन में जो हम अनुलग्न लगाते हैं, जो सफिक्स हम लगाते हैं, वो सफिक्स के रूप में हमारे इसमें क्या होता है, एन, ठीक है ना। इसमें जो हमारा होता है वो क्या होता है, इन, और इसमें जो होता है वो होता है आइन, ठीक है ना। तो एक बार फिर से ध्यान से समझो। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, इसका फार्मूला होता है CnH2n और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है ना। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। इसका सफिक्स होता है एन, इसका सफिक्स होता है इन, इसका सफिक्स होता है आइन। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि एक चीज़ आपको और बता दूं, ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ CnH2n ऐसे करके, तो यहाँ पे जो n है, n का मतलब होता है कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या, ठीक है ना। अब जैसे कि एक चीज और याद रखो, मान लो अगर एक कार्बन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एथ, 3 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे प्रोप, 4 होगा तो उसको बोलेंगे ब्यूट, 5 होगा तो बोलेंगे पेंट, 6 होगा तो बोलेंगे हेक्स, ठीक है ना। ऐसे करके 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो नॉन, 10 होगा तो डेक, ऐसे करके। अब मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि n बराबर 4 है, कितना है 4, और आप लोग को एल्केन बनाना है, तो बनाओ। तो आपने कहा सर, आपने बताया फार्मूला होता है CnH2n+2, n बराबर कितना दे दिया 4। चलिए सर यहाँ पे रखते हैं, सबसे पहले फार्मूला बनाते हैं। यहाँ पे n के जगह में 4 रखें, h यहाँ 4 रखेंगे, 2 चौको 8, 8 2 10। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला बन गया। क्या बन गया, C4H10। सर इसका नाम क्या होगा, तो भैया सीधे सीधे देखो 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और आप एल्केन बना रहे हो, एल्केन का भी सफिक्स हमने क्या बताया है, एन लगता है, तो ब्यूट प्लस एन हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। सर एक काम करो, इसका स्ट्रक्चर भी बना के बता दो। चलो स्ट्रक्चर भी बता देते भैया। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब एल्केन है, मैंने आपको बताया कि एल्केन में सब जगह सिंगल बॉन्ड लगेगा, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। जो कार्बन होता है इसकी वैलेंसी होती है 4, इसकी संयोजकता होती है 4। तो भैया जितने एटमों से बंधा होगा उनके अलावा भी इसको 4, मतलब टोटल मिला के इसको 4 चाहिए। तो देखो 1 से कार्बन बंधा है, कितने और चाहिए, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसके पास गए, एक इधर बंधा, एक इधर बंधा, 2 बंधे, इसको और कितने चाहिए, 2, ऊपर लगाया नीचे लगाया। इसके पास गए, एक इधर लगा, एक इधर लगा, 2 बंधे, 2 और इसको चाहिए। इसका देखा तो 1 बंधा, इसको कितना चाहिए, 3। गिनिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ये रहा फार्मूला, ये रहा नाम, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आप, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग बताएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो उसको मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना। एक एल्कीन का बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस बार जैसे कि हमने आपसे कह दिया कि n बराबर 3 है और इस बार आप एल्कीन का बनाओ, तो कहा गुरुजी एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। तो चलो C यहाँ पे 3, H 2 3 6, ये बन गया सर फार्मूला, सूत्र बना दिया आपने। चलिए सर इसका नाम लिखते हैं। भैया नाम 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप, और बनाया क्या है, एल्कीन। एल्कीन का सफिक्स मैंने क्या लिखा है, इन, तो प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब ये नाम हो गया, फार्मूला हो गया। सर इसका स्ट्रक्चर बना है, बिल्कुल बनाते हैं। 3 कार्बन है, बना दिए। अब एल्कीन में आपको एक जगह डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, मैंने आपको लिखाया है एक जगह, बाकी हर जगह आपको सिंगल, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। हमने यहाँ डबल लगा दिया, यहाँ सिंगल हो गया। अब देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी संयोजकता सेटिस्फाई करेंगे, वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 2 यहाँ बंधा है तो 2 और चाहिए। इसकी 2 इधर बंधा है, 1 इधर बंधा, 3 बंधा है, खाली कितना लगेगा, 1, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे। इसके पास पहुंचे तो इधर 1 से बंधा है, 3 चाहिए। भाई गिनो, 1 2 3 4 5 6, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ये बन गया आपका एल्कीन, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे बने रहें, क्योंकि अंकुर शुक्ला
पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को नए नए स्किल, नए नए तरीके भी सिखा रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है कि कैसे हम अपने क्षेत्र में अपने ज़रूरतमंद बच्चों की, अपने ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर पोटेंशियल है तो हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।